श्रोतागण धाम के दिल बैठो, क्योंकि वीरों का आरत होगा और कुरुक्षेत्र के समरांगण में आज महाभारत होगा। कुरुक्षेत्र के समरांगण में आज महाभारत होगा। श्रोतागण धाम के दिल बैठो, क्योंकि वीरों का आरत होगा और कुरुक्षेत्र के समरांगण में आज महाभारत होगा। श्रोतागण धाम के दिल बैठो, क्योंकि वीरों का आरत होगा और कुरुक्षेत्र के समरांगण में आज महाभारत होगा। मध्याह्न काल की बेला में थोड़ी चर्चा आई थी कथा में। दुर्योधन ने भगवान द्वारिकाधीश से बोल दिया कि अये गोविंद, कहा सुई अग्र नहीं दे हम दाना, अपारथ युद्ध करे मैदाना। सुई अग्र नहीं दे हम दाना, अपारथ युद्ध करे मैदाना। जब तक अर्जुन अपना गांडीव अपने हाथ में नहीं उठाएंगे महाराज, तब तक सुई की नोक के बराबर हम उनको भूमि नहीं दे सकते। ऐसा हठी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश के दिन आ जाते हैं महाराज, तो फिर बुद्धि काम नहीं करती है। अंततो गत्वा परिणाम क्या होता है? दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने हुई हैं। इधर बाबा भीष्म जी महाराज दुर्योधन की सेना का संचालन कर रहे हैं। सेनापति के पद पर बाबा भीष्म नियुक्त हैं और उधर भैया अर्जुन और भीम जी महाराज। चल रहा महाभारत कारण, चल रहा महाभारत कारण, जल रहा धरित्री का सुहाग और भट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। भट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। गजों की लोथों से गिर रहे मनुज के छिन्न अंग और बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। बह रहा चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही
नर के भीतर की कुटिलाग, बाजियों गजों की लोथों से गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, और बहरहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। ऐसा जो है संग्राम, ऐसा महाभारत का युद्ध छिड़ा हुआ है। भगवत गांडीवधारी अर्जुन जब अपना धनुष संभालते हैं, क्या हालत हुई है सम्रांगण की। कहा मारे अर्जुन की न कौरव सह सके, मारे अर्जुन के न कौरव सह सके, मारे अर्जुन की 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 न कौरव सह सके, मरने वाले हाय तक ना कह सके, मरने वाले मार अर्जुन की न कौरव सह सके, और मरने वाले हाय तक ना कह सके। ऐसे जो है वीरों का संहार हो रहा है महाराज, रक्त की नदियां बह रही हैं। भैया भीम को इतना क्रोध है, अपनी गदा के द्वारा भीम जी महाराज ने दुर्योधन के 14 भाइयों का संहार कर दिया। दुर्योधन के 14 भाई जब मारे गए, आज दुर्योधन बड़ा दुखी है महाराज। अपने शिविर में मामा शकुनी कर्ण इत्यादि के साथ में बैठा शोक मना रहा है कि आज के युद्ध में मेरे भाई मारे गए। एक बात कहे महाराज, हमारे संत विद्वान कहते हैं कि भाई के मरने का सदमा, भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे बेजा है, और इसको वह ही सह पाता है जिसका वज्र का कलेजा है। विचार करो, जिस दुर्योधन के 14 भाई संहार दिए गए, क्या बीत रही होगी दुर्योधन। मामा शकुनी इत्यादि दुर्योधन को जो बहकाने वाले हैं। और भगवत प्रेमियों, ये मामा लोग जितने होते हैं, हाँ, मामा लोग बड़े खतरनाक होते हैं। जैसे महाभारत में शकुनी मामा, शकुनी मामा, मारीच मामा, कंस मामा, माहिल मामा है, और ये सब मामा लोग इकट्ठा हुए और भगवान के पास गए और कहने लगे हमका सबका मिलाए कैसे मामा तैयार करो, जाके जो है गेहूं की सत्यानाशी बोल दे, वह गुल्ली डंडा कहेंगे बोले जाते। तुम मामा लोगों से होशियार रहना। और एक हमारे भैया रोमी के मामा हमारे साथ ही डटे हैं, बालकृष्ण, हाँ, मामा लोगों से साथ। तो शकुनी कर्ण इत्यादि ने दुर्योधन को बताया कि इसमें जो बाबा भीष्म है उनका शरीर तो हमारी तरफ लगा हुआ, लेकिन बाबा भीष्म का मन वो पांडवों से जुड़ा हुआ है।
यदि बाबा भीष्म चाहते तो उन पांडवों की क्या औकात जो बाबा भीष्म के रहते हुए तुम्हारे भाइयों को मार दे। दुर्योधन को विश्वास हुआ। आज वो दुर्योधन कहा जाता है बाबा भीष्म के शिविर में सायंकाल का समय है, बाबा भीष्म भगवान के ध्यान में बैठे हुए हैं। दुर्योधन बाबा के चरणों में जाकर के गिर पड़ा है, फूट फूट करके रोने लगा है। बाबा ले लिए 14 बिरादर भीम ने, ले लिए 14 बिरादर भीम ने, और प्रण किया पूरा बराबर भीम ने। बाबा आपके होते हुए आज के युद्ध में हमारे भाई मारे गए। भगवत बाबा ने सुना। बाबा समझाते हैं दुर्योधन ये क्या बोल रहे हैं? अरे हम तुम्हारी सेना का संचालन कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि किसी भी प्रकार से हम तुम्हारी सेना को बचावें, पांडवों को परास्त करें। लेकिन दुर्योधन आज जहर उगल रहा है। और भगवत प्रेमियों, एक बार गोली का मारा हुआ इंसान बच सकता है, गोली का मारा हुआ इंसान बच सकता है, लेकिन महाराज गोली का मारा हुआ इंसान नहीं बचता है। बड़े कठोर वचन बोल रहा है दुर्योधन। बाबा यदि आप हमारा कुछ साथ देते तो इस प्रकार से हमारे भाई न मारे जाते। गुरुराज आज 10वां दिन है, एक तरफ ही मरी लड़ाई है, पर पांडु वंश से आज तलक एक चूहिया भी हाथ न आई है। आखिर हमारे ही पक्ष के क्यों मारे जा रहे हैं? भाई पांडवों की तरफ से किसी का बाल बांका नहीं हो रहा। अब बाबा से सुना नहीं जा रहा। बाबा विचार कर रहे हैं दुर्योधन ये हमारे ऊपर दोष दे रहा है, अपने जो भाइयों की मृत्यु हुई है उसका कलंक मेरे पर लगाना चाह रहा है। बाबा भीष्म कहते हैं दुर्योधन सुनो, ठीक है आज की बाजी उनके हाथ में रही, अर्जुन ने तुम्हारे भाई मार दिए, तो कल का जो युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में होगा वो देखने लायक होगा। कहा आज का बदला चुकाया जाएगा, आज का बदला चुकाया जाएगा, और कल एक पांडव मारा जाएगा। कल के युद्ध में हम तुम्हारे भाइयों की मृत्यु का बदला चुकाएंगे। जैसे भी होगा महाराज एक पांडव का वध करेंगे। दुर्योधन कहता है बाबा क्या ये सत्य बोल रहे हो? बाबा कहने लगे दुर्योधन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो वचन हम बोलते हैं वो झूठ नहीं होते। ये भीष्म पितामह का प्रण है भैया, ये भीष्म पितामह का प्रण है जो कभी न खाली जाएगा। कल कुरुक्षेत्र में दुर्योधन एक पांडव मारा जाएगा। ऐसे बाबा भीष्म ने जब प्रतिज्ञा की कि कल के युद्ध में एक पांडव का संहार करेंगे, लेकिन दुर्योधन से बोल दिया दुर्योधन एक काम तुमको करना पड़ेगा। दुर्योधन कहता है बाबा बताओ क्या आज्ञा है हमारे लिए?
बाबा भीष्म कहते हैं कल प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अपनी जो है पत्नी भानुमति को मेरे शिविर में भेजना, जिससे भानुमति को सुहाग अमर होने का आशीर्वाद दे देंगे। फिर कोई भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। दुर्योधन कहने लगा जैसी आ गया महाराज। दुर्योधन फिर एक बार मुड़ करके खड़ा हुआ, अरे बाबा अभी अभी आपने जो बोला है वो कल सही होगा? बोले बिल्कुल सत्य होगा। दुर्योधन वापस जाता है और इधर हमारे गोविंद भगवान द्वारिकाधीश को जब ये मालूम पड़ा कि बाबा भीष्म ने प्रतिज्ञा की है एक पांडव को मारने, तो मेरे ठाकुर जी महाराज आज कहाँ गए हैं? द्रौपदी के शिविर में। और द्रौपदी को आवाज लगाई है कि द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया। अरे वो द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, युद्ध करने का समय अब आ गया, युद्ध करने का। द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया। भगवान कहते हैं द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, अब युद्ध करने का समय है आ गया। द्रौपदी की आंखें खुली, अपने सामने अपने मनमोहन अपने द्वारिकाधीश अपने भैया को जब देखा है उस अर्धरात्रि के समय में, द्रौपदी कहने लगी भैया बताओ कैसे आना हुआ, और ये पहलिया क्यों बुझा रहे हो? भगवान कहते हैं द्रौपदी हम इसलिए चल करके आए हैं कि जो तुम्हारा सुहाग है तुम्हें अब स्वयं अपने सुहाग को बचाना होगा। द्रौपदी हंसने लगी भैया इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी तो आपकी है। क्यों? आप हमारे पतियों की रक्षा करने वाले हो, भला आपके रहते हुए मेरे पतियों का संहार कौन कर सकता है? क्यों? कि मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है। बाल में बाका होता उसका, बाल में बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल में बाका होता उसका, बाल में बाका, बाल में बाका होता
मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान। द्रौपदी कहने लगी भैया ये हम कुछ नहीं जानती महाराज। भगवान बोले बहना अब तो जो है तुमको ही हमारे पतियों को बचाना है। भगवान बोले बहन अब हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा है अपने पति को बचाना है, अपने सुहाग को बचाना है, तो चलो हमारे साथ में। आगे आगे मेरे ठाकुर जी महाराज मेरे गोविंद भगवान चल दिए और पीछे पीछे वो द्रौपदी जा रही हैं। कहाँ? बाबा भीष्म के शिविर की ओर। रात्रि का समय है। द्रौपदी चप्पलें पहन रखी हैं तो द्रौपदी की चप्पलों से आवाज आ रही है। भगवान ने उन चप्पलों की आवाज सुनी। भगवान कहते हैं द्रौपदी जरा ठहरो। द्रौपदी रुकी। भगवान ने द्रौपदी की चप्पलें उतरवा ली। और जानते हो वो चप्पलें प्रभु ने अपने पीतांबर में बांध ली। पीतांबर में बांध करके अपनी बगल में दबा लेते हैं भगवान। आगे आगे जा रहे हैं। धन्य है परमात्मा जो अपने भक्तों की चरण पादुका अपने पीतांबर में बांधे। बाबा भीष्म के शिविर पर पहुंचे। भगवान कहने लगे द्रौपदी अंदर बाबा भीष्म विराजमान हैं और जाकर के उनके चरणों पर मस्तक रख दो। और जब तक सुहाग अमर होने का आशीर्वचन ना दे दे तब तक अपना जो है मस्तक ना उठाना। द्रौपदी चली। भगवान ने फिर रोक लिया। अरे द्रौपदी एक बात और सुनती जाओ। यदि बाबा भीष्म तुमसे पूछे कि भाई तुम किसके साथ में आई हो, तुमको यहाँ तक लाने वाला कौन है, तो हमको ना बताना। कहा भैया फिर किसको बतावें? भगवान बोले कह देना कि हम अपनी एक दासी के साथ में आई है। भगवान दासी बनने के लिए भी तैयार है। कहते हैं दासी बता देना। समझा रहे हैं क्योंकि कभी कभी धोखा हो जाता है महाराज। एक बार एक वकील साहब अपनी धर्म पत्नी को लेकर के चले अपने दोस्त के यहाँ पार्टी में जा रहे थे। और उनकी जो वकील साहब की वो जो गृहिणी है थोड़ा कम पढ़ी लिखी है। तो वकील साहब ने रास्ते में अपनी देवी जी को समझाया कि भाई तुम हमारे साथ में चल तो रही हो, लेकिन वहां तुमसे कोई परिचय पूछे तो तुम क्या बताओगी? देवी जी कहने लगी जो बता दो वो बोल देगी। वकील साहब ने कहा कोई पूछे तो तुम कह देना कि हम जिनके साथ में आई हैं ये हमारे हस्बैंड हैं और हम इनकी वाइफ हैं। बस इतना ही बताना है, ये हमारे हस्बैंड हम वाइफ। पहुंच गए और काफी भीड़ भाड़ थी वहां। तो एक बूढ़ी मैया आई और देवी जी के पास में बैठ गई। कहने लगी बिटिया ये बताओ तुम किसके साथ में आई हो? अब वकील की जो है गृहिणी की बुद्धि चकरा गई। भूल जाती हैं कि हमको रास्ते में क्या बताया गया है। कहने लगी मैया हम जिनके साथ में आई हैं वो हमारे हैंड पंप हैं और हम उनकी पाइप हैं। अच्छा बताओ हो गया गड़बड़। हस्बैंड की जगह हैंड पंप और वाइफ की जगह पाइप। तो वैसे मेरे परमात्मा कहते हैं बाबा भीष्म जानना चाहे तो कहना दासी लाई है। द्रौपदी ने अंदर प्रवेश किया। आज वो देखती है बाबा भीष्म ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान में विराजे हैं। द्रौपदी ने बाबा के चरणों में मस्तक रख दिया। अब बाबा समझे बिचारे कि ये भानुमति आई है। बाबा बिना बिचारे आशीर्वाद बोलने लगे कि आशीष मेरा
तुमको बेटी आशीष मेरा, तुमको बेटी तुम वीर कुमारों वाली हो, आशीष मेरा। और पतियों का बाल न बाका हो, पतियों का बाल न बाका हो, सिंदूर से मांगे न खाली हो, पतियों का बाल न बाका हो, सिंदूर से मांगे न खाली हो। तुमको बेटी तुम वीर कुमारों वाली हो, और पतियों का बाल दबाका हो, सिंदूर से मांग न खाली हो। बाबा ने आशीर्वाद दिया। अब द्रौपदी ने अपना मस्तक तब भी नहीं उठाया। बाबा कहने लगे बेटी अब तो सुहाग अमर होने का वरदान दे दिया है, अब क्या चाहती हो। द्रौपदी धीरे से बोली बाबा हमने सुना है कि आप झूठ नहीं बोलते हो। भाई कल आपने प्रतिज्ञा की है कि एक पांडव का वध करेंगे, और आज आप हमसे कह रहे हो सिंदूर से मांग न खाली हो, तुम वीर कुमारों वाली हो। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी वो कल वाली प्रतिज्ञा सत्य होगी या आज का ये वरदान सत्य होगा। अब बाबा के होश उड़ गए। भाई ऐसा सवाल किया किसने? सबने देखा तो चरणों में पांचाली पड़ी हुई है। भगवान की इस लीला को समझ जाते हैं बाबा। बाबा कहते हैं बेटी तो तेरा जवाब तो मिलेगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुमको यहां तक ले कौन आया है। द्रौपदी कहती है बाबा हमको लाने वाली एक हमारी दासी है। बाबा कहने लगे इतनी हिम्मत वाली तुम्हारी दासी कौन हुई गई जो इतनी रात में तुमको यहाँ ले आई। चलो पहले हम तुम्हारी दासी को चल करके मिलेंगे। बाबा अंदर बात कर रहे हम तुम्हारी दासी को देखेंगे। भगवान बाहर खड़े हुए हैं। भगवान के कान में आवाज पड़ी कि बाबा दासी को देखने की बात कर रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, आधे पीतांबर में द्रौपदी की चप्पलें बंधी हुई पहले से, और आधे पीतांबर से भगवान घूंघट काढ़ते हैं। अच्छा बताओ आधा पीतांबर अब उसमें घूंघट काढ़ना चाह रहे हैं, छिपाना चाह रहे हैं अपने को। आगे चेहरा ढाकते हैं तो पीछे जो है पीठ खुल जाती है, और पीठ ढाक रहे हैं तो आगे चेहरा खुल रहा है। बाबा शिविर से बाहर को निकलते हैं कि बाहर जा करके देखा तो
ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, बाहर जाकर के देखा तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। बाहर जाकर के देखा तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। बाहर जा करके देखा तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। और पीताम्बर का भगवत प्रेमियों, और पीताम्बर का घूंघट काढ़े, ताकत बढ़ रही है। पीताम्बर का घूंघट काढ़े, वो खड़ा बांसुरी वाला था। पीताम्बर का घूंघट काढ़े, वो खड़ा बांसुरी वाला था। पीताम्बर का घूंघट काढ़े, वो खड़ा बांसुरी वाला था। हेलो, बाहर जा करके देखा तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, और पीताम्बर का घूंघट काढ़े, वो खड़ा बांसुरी वाला था। बाबा भी सब बाहर जा करके देखते तो भगवान जो है पीताम्बर से घूंघट काढ़े खड़े हैं। अब बाबा वो मुखड़ा देखना चाह रहे सावरे सरकार का। अब जो है भगवान जब बाबा को अपनी ओर आते देखते हैं तो भगवान जो है मुड़ करके खड़े हो गए। बाबा फिर सामने आए तो भगवान फिर मुड़ गए। हेलो अपने कुछ बार बाबा कहते हैं गोविंद, अब ये तुम्हारी चाल चलने वाली नहीं है। हम जानते हैं कि तुम अपने भक्तों को बचाने के लिए लीला कर रहे हो, लेकिन अब एक बार अपना मुखड़ा तो दिखा दो कि तुम जरा गोविंद, तुम जरा मुस्करा दीजिए, क्या तुम जरा मुस्करा दीजिए मेरा, तुम जरा मुस्कुरा दीजिए। तुम जरा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे। तुम जरा मुस्करा दीजिए मेरे प्यारे, तुम जरा मुस्कुरा दीजिए मेरे मोहन। अपना मुखड़ा देखा दीजिए ओ मेरे काला, हरि बोल। तुम जरा मुस्करा दीजिए मेरे प्यारे, तुम जरा मुस्करा दीजिए मेरे प्यारे, जरा मुखड़ा देखा दीजिए मेरे मोहन, जरा मुखड़ा दिखा दीजिए मेरे मोहन। जरा मुस्कुरा दिखा दीजिए मेरे काला। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे। तुम जरा मुस्करा दीजिए मेरे मोहन, तुम जरा
करा दीजिए। मेरे प्यारे तुम जरा मुस्कुरा दीजिए, मेरे प्यारे। बाबा भी सब कहते हैं जरा मुखड़ा दिखा दीजिए मेरे मोहन। बाबा ने पीछे से पीताम्बर खींचा। अब भगवान बाबा के सामने जो खड़े हैं, नजरें नीची झुकी हुई हैं। बाबा कहने लगे गोविंद ये सब क्या तमाशा है। भगवान कहते हैं बाबा आप तो जानते हो कि हम अपने भक्तों को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मेरे मन में गई है समाई भक्तन की भाव भरी भक्ति। मैं रिझूं एक चुल्लू जल में, बिक जाऊं एक तुलसी दल में। मेरे मन में गई है समाई भक्तन की भाव भरी भक्ति। जय हो। मेरे मन में गई है समाई भक्तन की भाव भरी भक्ति। भगवान कहते हैं कि हम अपने भक्तों के भाव के भूखे हैं और बोलते हैं कि करहु सदा तिनके रखवारी, करहु सदा तिनके रखवारी। तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारे। मन ग्राम बजर छाड़ी चतुराई, मन ग्राम बजर छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करी है रघुराई। मनग्रम बचन झाड़ चतुराई और भजत कृपा करी है रघुराई। ऐसे भगवत भगवान करुणा निधान।